नमस्कार जी। मैं नारायण लाल आज आपके बीच में जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो वीडियो कोई पढ़ाई का वीडियो लेकर के नहीं आया हूँ। मतलब मैं आपको आज को पढ़ाने के लिए आया हूँ। मैंने तय किया कि रविवार के दिन पढ़ाने से संबंधित वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं करूँ। हर रविवार के दिन अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई अनुभव मैं आपके बीच में शेयर करूँ। तो इसी उद्देश्य को लेकर के आज मैं आपके बीच में आया हूँ। तो चलिए आज मैं आपके बीच में क्या वाकया सुनाने आया हूँ। कुल मिलाकर के मैं मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरे चैनल पर आपको बताने के लिए आया हूँ। तो आज कौन सा वाकया मैं आपको सबसे पहले आपके बीच में रखूँ। मैं पढ़ा किनको रहा हूँ। वर्तमान समय में मैंने अधिकांश वीडियो जो बनाए हैं वो कक्षा 10 के बनाए हैं। कक्षा 10 से जुड़े हुए विज्ञान के बनाए हैं, कक्षा 10 से जुड़े हुए गणित के बनाए हैं। तो चलिए मैं जो आज मेरी जो कहानी आपको कहना चाहता हूँ वो कहानी मेरे खुद की 10वीं कक्षा की कहता हूँ आपको। मेरे 10वीं कक्षा के प्रतिशत 47.83। अभी सुनिए आप क्या बोला मैंने भी कभी 10वीं कक्षा पास की तो मेरी 10वीं कक्षा का प्रतिशत 47.83, 47.83। यहाँ से मैं अपनी कहानी की शुरुआत करूँ। लेकिन सीधा तो हम 10वीं में आए नहीं होंगे, उससे पहले छोटी कक्षा भी पढ़ी होगी साथ। तो चलिए छोटी कक्षाओं के लिए चलते हैं। मैंने पहली से लगा करके 5वीं तक की जो पढ़ाई है वो मैंने मेरे हनुमान दरवाजा की पड़ोस की जो विद्यालय है, स्कूल है, जिसका नाम नाडागी स्कूल है, मैंने वहाँ पर अपनी 5वीं तक की पढ़ाई की। नाडागी स्कूल मतलब उसका नाम नाडागी स्कूल नहीं है, उसका नाम तो राजकीय उच्च क्या बोलते हैं उसको, प्राथमिक है, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो 8वीं तक चलती है। जहाँ पर लड़कियों को 8वीं तक पढ़ाया जाता है, लड़कों को उसमें 5वीं तक की पढ़ने की अनुमति है। मेरे को 5वीं तक वहाँ पढ़ाया गया, लेकिन हम इतने कमजोर नहीं थे जितने 10वीं में प्रतिशत बता रहे हैं हमारे 47.83 से। हमने उस 5वीं में, उस समय की 5वीं बोर्ड का पूरे विद्यालय को टॉप किया था। हमें कैसे पता लगा कि हमने विद्यालय टॉप किया था? क्योंकि जब हमने 6ठी कक्षा में आए थे तो 6ठी कक्षा में पढ़ रहे थे, तब की 15 अगस्त में 5वीं तक के पढ़ने वाले के बच्चों को 15 अगस्त पर इनाम दिया गया था। तो वो इनाम था विद्यालय टॉप, विद्यालय दूसरा स्थान, विद्यालय में तीसरा स्थान। तो विद्यालय का टॉप नंबर का जो इनाम उस समय घड़ी मिला था वो इनाम मुझको मिला था। इसका मतलब ये है कि 5वीं कक्षा का, पूरे 5वीं कक्षा में जब पढ़ता था तो मैं मेरी स्कूल का टॉपर था। उसके बाद 6ठी कक्षा के लिए मैं बड़ी स्कूल में आ गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है हमारा, जो हमारे बस स्टैंड के पड़ोस में स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए आ गया। तो वो जो बड़ी स्कूल के अंदर पढ़ा मैं, 6ठी फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, 7वीं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, 8वीं भी फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। हमारे घर परिवार की ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं थी कि हमको पढ़ाया जाए। कहा तो हमारे लिए ये भी जाता था कि हमको 5वीं के बाद छुड़ा दिया जाएगा, लेकिन 5वीं में हम होशियार थे इसलिए नहीं छुड़ाया गया। कहा गया है कि 8वीं के बाद छुड़ा दिया जाएगा, लेकिन 8वीं में भी हम क्या थे, 8वीं में भी हम फर्स्ट डिवीजन पास हो गए थे, तो इसलिए हमें 8वीं में भी नहीं छुड़ाया गया। 6ठी में भी, 7वीं में भी, 8वीं में भी हम फर्स्ट डिवीजन थे। और इस दौरान गर्मी की जो छुट्टियाँ होती थी ना, मई जून, उन मई जून में हम हमारे पापा के साथ अहमदाबाद जाया करते थे। और वहाँ से समझ आ गया कि भाई हमारे पापा जी का हमें साथ देना चाहिए, हमें पढ़ाई की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। समझ आती रही, उस बीच में हमने 9वीं पास कर ली और 9वीं भी हमने फर्स्ट डिवीजन पास कर ली साहब। इसका मतलब हमने 1 से लगा करके 9 तक की कक्षाएं फर्स्ट डिवीजन पास किए साहब जी, कक्षाएं टॉप की हैं साहब, और 9वीं पास हो गई। फिर मुझे लगा कि 10वीं में आ गया, और कक्षा 10 में आने के बाद विचार आया कि यार अगर मैं पास हो गया तो शायद मुझे 11वीं में पढ़ाया जाएगा, अगर मैं पास नहीं होगा तो ये मुझे पढ़ाई नहीं है। तो हमारे पापा जी ने उसी समय बात कर लिया, जब हम 9वीं के में परीक्षा देकर के अहमदाबाद गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई 10वीं और पढ़ ले, अगर पास हो गया तो तेरे 11वीं पढ़ाएंगे, पास नहीं होगा तो नहीं पढ़ाएंगे। हमें लग गया कि साहब जी हमको पास होंगे तो पढ़ाएंगे, पास नहीं होंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। तो हमने विचार कर लिया। विचार क्या कर लिया? पास ना होने का। और फिर हमने 10वीं पढ़ना शुरू कर दिया। लापरवाही किस इंतहा की होगी साहब जी, वो तो हमारा जीवन जाने, उस समय का दौर जाने, उस समय का अनुभव जाने। शब्दों में बया करके, पिरो करके परोसना भी मजा नहीं आता साहब। 10वीं मैंने पढ़ाई की, बड़ी इत्मीनान से पढ़ाई की, और इतनी इत्मीनान से पढ़ाई की कि उसमें पास होना शामिल नहीं होता था, फेल होना था। और हमने भरसक प्रयास किया, और भरसक प्रयास करके हमने परीक्षा दे दी। और मई में हम परीक्षा देने के बाद अहमदाबाद चले गए। परीक्षा किसके लिए दी? फेल होने के लिए दी, पास होने के लिए नहीं। और हम अहमदाबाद चले। अहमदाबाद जाने के बाद पापा जी से बात हुआ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाया पास हो गया तो 11वीं पढ़ेगा,
और पास नहीं हुआ तो नहीं पढ़ेगा। मैंने कहा जी बिल्कुल सही बात है, पास होऊंगा तो पढ़ूंगा। मैंने भी शर्त रखी, पास होऊंगा तो पढ़ूंगा, बाकी नहीं पढ़ूंगा। तो बढ़िया हो गया। इसी तरीके से क्या हुआ, बातचीत चलने लगी। हमारे पापा नवावाड़ा अहमदाबाद में रहते थे और भंगार की लाड़ी फेरने के लिए साबरमती आया करते थे, जो 8-10 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हम भी उनके साथ रोजाना वहाँ आते थे। फिर क्या हुआ, मई बीत गया 10वीं की परीक्षा देने के बाद, और जून में आ गए। और जून में एक तारीख आ गई साहब जी। कौन सी तारीख आ गई? वो तारीख थी हमारे 10वीं के रिजल्ट की। जब 10वीं का रिजल्ट था, सुबह ही सुबह हमारे को एक एसटीडी के बूथ से फोन आया। ठीक है, जिस नंबर से फोन आया, शायद वो नंबर था 01486 262 720। एक एसटीडी का बूथ नंबर हनुमान दरवाजा की। और जिस नंबर पर फोन आया वो नंबर थे 079 274 96 984। ये अहमदाबाद की उस दुकान के नंबर थे जिस दुकान पे हमारे पापा जी भंगार की लाड़ी तोड़ते थे। फोन में क्या कहा गया, सुबह 8 बजे बात हुई थी। फोन में ये कहा गया कि आज शाम को 5 बजे नारायण खारोड़ का रिजल्ट आएगा, ऐसा कल से सूचना मिली। अब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा तो क्या होगा। तुम्हारे पापा जी ने, मैंने कहा पापा पास होकर जाऊंगा, बाकी नहीं दूंगा बाबा। तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं जाना पास। तो मेरे पापा को भरोसा था कि बच्चा फेल तो होने सर, 9वीं तक ग्रेजुएशन पास होने वाला आदमी फेल थोड़ी होगा। तो मेरे पापा ने क्या किया कि जैसे ही हम साबरमती के लिए भंगार की लाड़ी फेरने के लिए निकले, तो मेरे पापा ने 500 की नोट निकाली और उस दुकान वाले को दे दी जिस दुकान पर मेरे पापा जी भंगार की लाड़ी तोलते थे। और 500 की नोट देकर के क्या कहा बताएं, उन्होंने ये कहा कि 500 रुपये की मिठाई बांट लेना, क्योंकि मेरा छोरा पास हो जाएगा। क्योंकि हम तो साबरमती से देरी से आएंगे, आप क्या करना, उसे पहले जो लाड़ी तोड़ने के लिए आए उनको मिठाई खिला देना, क्योंकि मेरा छोरा पास हो जाएगा। उस समय हम सबसे ज़्यादा घबरा गए। क्यों घबरा गए? क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि हम पास नहीं होंगे, लेकिन हमारे पापा को भरोसा था कि बच्चा पास होगा, 500 रुपये देगा। अब इसी पास नहीं होंगे, इसी उलझन में हमने नवावाड़ा से लाड़ी पे बैठ करके धक्का पापा जी लगा रहे थे, हम लाड़ी पे बैठे रहते और साबरमती के पुल चढ़ता है, साबरमती में प्रवेश कर गए। और ना जाने कैसे दोपहर की 12 बजे की पता ही नहीं चला था। उलझन ये थी कि भाई पापा तो 500 रुपये दे करके आ गए मिठाई बांटने के लिए, रिजल्ट तो शाम को 5 बजे आएगा। ठीक है, मैं तो फेल होने वाला हूँ, क्योंकि मैंने तो फेल होने का प्रयास किया, पास होने के लिए कोशिश की ही। तो इस जिद्दोजहद के अंदर हमने 12 साढ़े 12 बजे साथ में बैठ के रोटी खाई। रोटी खाने के बाद मैंने पापा को क्या कहा, मैंने कहा पापा ऐसा करो, आप तो शाम को रात को 8 बजे तक नवावाड़ा जाएंगे, मैं क्या करता हूँ अपने घर जाता हूँ, फोन लगा के पूछूंगा कि मेरा रिजल्ट क्या था, इसलिए मेरे को तो वाड़ा जाने दीजिए, मेरे को तो यहाँ मत रखो साबरमती में, मेरे को वाड़ा जाने दीजिए। तो पापा ने क्या कहा, दोपहर की 1 बजे के आसपास हमारा को एक टेम्पो किराया करवाया और टेम्पो में बिठा दिया और टेम्पो वाले को एड्रेस बता दिया कि इनको वहाँ उतार देना। नवावाड़ा का एड्रेस बता दिया कुछ, तो आप एड्रेस बता दिया कि वहाँ उतार देना। इस चक्कर के अंदर हमको बिठा दिया गया। जैसे ही वो टेम्पो थोड़ा 100-200 मीटर 300 मीटर आगे गया, टेम्पो वाले को मैंने कहा कि भाई साहब मेरे को तो नवावाड़ा नहीं जाना, आप तो क्या करो मेरे को यहीं उतार, मैं तो वापिस पापा के पास हूँ, आप तो पैसा वैसे भले लो, मेरे को तो नहीं जाना। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को उस पर उतार दिया। उतारने के पश्चात हम पापा के पास नहीं गए। उतारने के पश्चात उस जून की उस तगड़ी दोपहरी में, मतलब तगड़ी गर्मी पड़ती है साहब, अहमदाबाद का टेम्परेचर क्या होता है, अहमदाबाद वर्ल्ड से जाकर पूछा हमको क्या होता था। तो उस गर्मी में हम क्या करें, पैदल साबरमती की गलियाँ घूमने लगे और घूमते घूमते एक ही बात का एहसास कर रहे थे। वो बात थी कि रब्बा, ईश्वर, हे भगवान, मुझे 10वीं दोबारा पढ़ा दे रहे, मैं पास होना चाहता हूँ, मैं तो फेल हो गया यार, पास होना चाहता हूँ, मुझे दोबारा पढ़ा। इसी जद्दोजहद में साबरमती घूमता घूमता साबरमती के पुल चढ़ गया। साबरमती का पुल उतर करके आगे की जगह है साहिबाग, उस साहिबाग की भी कई सारी सोसाइटियाँ, कई सारी गलियाँ गुच्चा घूमता मैं किधर गया, मैं गया तो जगह कौन सी थी, रानी में घूमता शाम को 10 बजे के आसपास साहब जी मैं कहाँ पहुँच गया, अपने घर पहुँच गया। दोपहर की 1 बजे निकलने वाला आदमी रात की 10 बजे अपने घर पहुँचा। साबरमती में घुमा, शाहीबाग में घुमा, रानी में घुमा और कुछ नवाबाड़ा में घूमता इंसान गया। उस समय मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे दिल में केवल एक ही ख्याल आ रहा था, ख्याल ये आ रहा था कि ईश्वर, ये भगवान, मुझे दोबारा 10वीं पढ़ा दे यार, ठीक है मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे पापा तो 500 रुपये पहले ही देते आ गए,
मिठाई के उनका भरोसा टूट जाएगा, फेल हो जाऊंगा तो झंझट हो जाएगा। अब मेरे को एक मौका और कोई दे दे तो मज़ा आ जाएगा साहब जी, मुझे एक बार मौका और दो, एक बार वो मौका दो। इसी जद्दोजहद के अंदर हम 10 बजे गए। 10 बजे जब घर पर पहुँचे तो पापा जी आ भी चुके थे, लाड़ी तोल भी चुके थे और घर पर जो बाफला बाटी बनानी थी वो बाफला बाटी डाल भी चुके थे। और पापा ने मुझे क्या कहा, आते ही ये कहा कि भाया तू पास हो गया, तेरे को जाना पड़ेगा। उस समय हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं फेल होने वाला हूँ, पास कैसे हो गया। अब फटाफट मैंने नंबर लगाया, नंबर कनाडा के एसटीडी बूथ पर लगाया। तो एसटीडी बूथ था 01486 262 720 का। फोन लगा तो पूछा क्या रहा मेरा रिजल्ट, तो उन्होंने क्या बोला पता है, 47.83 मेरे 10वीं के प्रतिशत थे। और वो प्रतिशत दिमाग में भूल कैसे सकते थे आप जी, 47.83, 47.83% के साथ हम पास हो गए थे। ऊपर वाले ईश्वर को थोड़ा थैंक यू कहा कि आप पढ़ा जा रहे हो। लेकिन साहब जी बहुत तकलीफ में झेले थे, बहुत मन में गजब का द्वंद्व चला था। जब हम साबरमती की गलियों में, साहिबा की गलियों में, रानी की गलियों में, वाड़े की गलियों में घूम रहे थे साहब जी, 7-8 घंटे फिरा साहब जी, क्या हालत हुई थी, बहुत तकलीफ में थे। और फिर कान में आवाज़ है कि 47.83% से पास हो गया तो साहब जी पता लगे। फिर वहाँ से मुझे क्या कर दिया गया, पढ़ाने के लिए वापस गांव भेज दिया गया। हम 11th और 12th पढ़ लिए साहब जी, 11वीं और 12वीं पढ़ लिया साइंस बायो के साथ, लेकिन दिमाग में 47.83 था। फिर क्या हुआ, 2012-13 तक तो पढ़ाने लगे हम। और जब पढ़ाने लग गए थे तो क्या करा साहब जी, और जैसे 2012 में हमने 10वीं को पढ़ाने लग गए थे साहब, 2009-10 में हमने 12वीं पढ़ लिया था और 2012 में हम पढ़ाने लगे थे दरअसल 10 को अपने गाँव के अंदर। तो जैसे ही पढ़ाने लगे तो किस उद्देश्य से पढ़ाने लगे, उद्देश्य एक था कि नारायण खारोड़ तेरे को दोबारा 10वीं पढ़नी है, तू खुद नहीं पढ़ सकता तो जिनको तू पढ़ा रहा है उनके अंदर घुस करके पढ़ना है, उनके अंदर समा करके पढ़ना है। और वहीं से मैंने पढ़ाना शुरू किया। पहला आदमी जो मेरे पास पढ़ने आया था वो सागर सिंह राठौर है, वर्तमान में IIT कर चुका है, शायद मुंबई में कोई बढ़िया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में नौकरी भी कर रहा है, ठीक है। तो उस बंदे के साथ हम पहली बार जुड़े। उस बंदे को हमने ज़्यादा कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उस बंदे ने मैथमेटिक्स और साइंस में स्कोर बराबर कर दिया, मतलब 99-100 के आसपास नंबर ले आया। उससे हमारा विश्वास बढ़ गया कि जो हम इसे पढ़ाते हैं उसमें तो हम नंबर दिला रहे हैं। फिर 2012 के बाद 2013 में और एक्सपीरियंस मिला, पता चला कि ठीक है, उद्देश्य क्या था बताएं आपको, उद्देश्य ये था कि नारायण खारोड़ को 47.83 का डबल % जो होता है, जो 95.66% होता है, वो मेरे गांव में बनाना, उसी लक्ष्य के साथ चले थे। और किस गांव में हमने लक्ष्य बनाया था, उस गांव में लक्ष्य बनाया था जिस गांव में आज दिन तक 90% इतने साल हो गए 10वीं कक्षा चलते थे कभी नहीं बने। उस गांव में हम 47.83 जो नारायण खारोड़ का % था उसका डबल % बनाने के लक्ष्य से हम गांव के अंदर चल पड़े थे। फिर क्या 2012 में हमने उस बच्चे के सारे सीख लिया था कि भाई हम अपने जो सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, गणित विज्ञान, उस सब्जेक्ट में बराबर नंबर ला सकते हैं। 2013 में भी हमने कोशिश किया। 2013 के आसपास मुझको आदर्श विद्या मंदिर एक संस्थान है, वहाँ पर पढ़ाने का मौका मिल गया। बच्चे भी बढ़िया मिल गए, स्टाफ बढ़िया मिल गया, टीम बढ़िया मिल गई। वो टीम पर जरूरी था, क्योंकि 1% बनाने के लिए 6 पेड़े चाहिए थे साहब, 6 पेड़े चाहिए थे। 6 विषय जो होती है 6 विषय में नंबर मिलना जरूरी होता है। किसी एक आदमी से मिले, दूसरे विषय में नहीं मिले तो संभव नहीं होता। तो हमारा डबल % का लक्ष्य बना करके हम अजीबोगरीब घर पे पढ़ाते थे, किसी से पैसा वैसा कुछ नहीं लेते थे। स्कूल में पढ़ाते थे, पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे थे, केवल इसलिए पढ़ा रहे थे कि नारायण खारोड़ को 10वीं दोबारा पढ़नी है, दोबारा उन बच्चों के अंदर घुस के पढ़नी है और अपने % का डबल % बनाना है। मैंने ज़्यादा जिक्र भी नहीं किया साहब। 2014 के अंदर मेरे गाँव में एक चमत्कार हुआ साहब। वो चमत्कार क्या था बताएं आपको। चमत्कार ये था कि गुड़िया थी, नाम शायद उसका प्रियांशी बनता, वो पहली गुड़िया थी जो करड़ा कस्बे के अंदर 90% विश्वास बढ़ गया था कि हमारा डबल % भी बढ़ने वाला है, हमारा डबल % भी बढ़ने वाला है, बिल्कुल बढ़ने वाला है। और इतना विश्वास बढ़ने के बाद हमने काम की गति और बढ़ी। 2015 में अनुभव और मिले, 2014 में हम 90% पहली बार मार गए थे, 2015 में भी हमको थोड़े अनुभव मिले। उन अनुभव के सारे पढ़ते गए, फिर पता चला कि अंग्रेजी वाला भी परफेक्ट चाहिए, क्योंकि मैं तो विज्ञान गणित पढ़ा लूँगा, संस्कृत वाला भी परफेक्ट चाहिए, हिंदी वाला भी चाहिए और सामाजिक वाला भी चाहिए। फिर कुछ अच्छे साथी मिल गए हमको आदर्श विद्या मंदिर में,
जो भी अपने सब्जेक्ट में बराबर नंबर लाना चाहते थे, थोड़ा बहुत हम भी जुड़ गए। और जैसे ही 2015 से 2016 वाला सन जो चल रहा था, तो 2016 वाले सन के अंदर पूछे थे जिसने 2016 सन में तैयारी की, जून में ही हम लग गए थे। किसके सारे लग गए थे? हम लगे थे, एक छोरा था मधुकर का, उसको से थोड़ा हमारा विश्वास बन गया था कि भाई इस छोरे के साथ अगर हम प्रयोग करें, इस छोरे के साथ अगर हम खेलें, तो हमारा जो परसेंट का डबल परसेंट जो हमने सपना लिया है, मेरे गांव के अंदर मेरे परसेंट है 43.83 का डबल परसेंट बढ़ना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए, तो वो परसेंट ये छोरा बना सकता है, ये मुझे भरोसा हो गया। इसी चक्कर में जो जून चल रहा था ना, उस छोरे ने 9वीं की परीक्षा देकर के 2015 का जो जून चल रहा था ना, तो उस जून में ही मैंने उस छोरे को कांटेक्ट कर लिया था। वो सूरत में था। मैंने कहा कि भाई आओ, मैसेंजर जो फेसबुक का मैसेंजर होता है ना, उससे बातचीत हुई थी मेरी उससे। मैंने कहा कि भाई आजा पढ़ेंगे। छोरा आ गया जून के अंत तक, जुलाई में चालू ही नहीं हुई 10वीं की पढ़ाई, जून में आ गया था। वो मेरे घर पर आने लगे और घर पर आने लगे और मैं प्रयोग करने लगा। प्रयोग में इसलिए करने लग गया था क्योंकि मुझे मेरा डबल परसेंट बनाना चाहिए था और मुझे भरोसा हो गया था ठीक है ये छोरा डबल परसेंट बना सकता। और मैं काम क्यों कर रहा हूँ कि भाई मेरा 47.83 का डबल परसेंट बनना चाहिए, मैं काम क्यों कर रहा हूँ, ये उद्देश्य, ये लक्ष्य मैंने किसी को बताया भी नहीं था तब तक। मैंने उस छोरे के साथ जुलाई बिताया, अगस्त बिताया, सितंबर बिताया, अक्टूबर बताया, कुछ गुड़िया भी बढ़िया मिल गई थी उस दौर में हमको 2015 के दौर के। 2000 जब जनवरी चल रहा था 2016 का, परीक्षा हो रही थी, फरवरी मार्च में परीक्षा हो गई थी, मार्च में परीक्षा हो गई थी 2016 की। तो 2016 का जनवरी था ना, तो वहां मेरे घर के छत के ऊपर मैंने 3 जनों को छत पर बिठाया था, अपने घर के छत पर बिठाया। और वो 3 जने थे, एक काजल महात्मा थी, एक स्वाति शर्मा थी और एक मधुकर। उनके बीच में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं नारायण लाल खारो, मैंने आपको स्टोरी सुनी ना कि भाई मैं 47.83% बने, फेल होना चाहता था, भरोसा दिलाया। मैं जो घुमा ना वो 47 मतलब फेल होने का था, दोबारा पढ़ने की इच्छा चाहता था, रब से राज कर रहा था, जिस साबरमती, साहिबाग, रानी, नवाबारत की गोली गोली में घुमा ना साहब उस बेचैनी के साथ। वो बेचैनी मैंने पहली बार इन छोरों के सामने, छोरों के साथ बयां की थी, वो छोरे इनके बारे में। और मैंने बयां करते समय उनको क्या कहा था, मैंने कहा था कि मैं आपको कहानी इसलिए कह रहा हूँ, मैंने अब तक किसी को नहीं की, मैं तुमको इसलिए कह रहा हूँ कि तुम लोग मेरे परसेंट का डबल परसेंट बना रहे हो। पूछ लेना तीनों से, अगर आपने मैंने एक बात कही भी थी नहीं, सच्चाई भी है कि नहीं, ऐसे इम्पैक्ट तो नहीं देना साहब जी। मैंने कहा कि बढ़ने वाले मेरे परसेंट मेरा डबल परसेंट बनने वाला, इसीलिए मैंने आपको कहानी की तीनों छोरों को, मेरा परसेंट डबल परसेंट बनने वाला। मैं जज के साथ चल रहा था, जुनून हमारे अंदर जोड़ रहा था। सब्जेक्ट केवल 2 पढ़ाता था, दूसरी सब्जेक्ट के लिए भी चिंतन मन खूब करता था, खूब ट्राई करता था, खूब एक्सपर्टों से बोलता था आपसे, पेपर चेक कैसे होती है, कौन चेक करता है, नंबर कैसे मिलते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है, सारे पेपर का पैटर्न पता क्या था। और फिर मैं 2016 में उसको परीक्षा देने जाते थे। जब परीक्षा देने जाते थे तो हर परीक्षा के लिए देने जाते थे, तो मैं परीक्षा दिलाने के लिए उनको बाहर खड़ा रहता था, अंदर जाते थे, बाहर पेपर देके आते थे, देखता था पेपर कैसा सेट हुआ। 6 पेपर के अंदर उनको पेपर दिलवाने के लिए अंदर गया। 6 पेपर में जब पेपर दे करके बाहर आए तो उनका बॉडी लैंग्वेज पता किया कि मैं परसेंट डबल बन रहा है नहीं बन रहा। फिर क्या हुआ, छोरों ने परीक्षा दे दी। मैंने जीवन में पहली बार जो कहानी आपको कह रहा हूँ ना, वो पहली बार मैंने ये कहानी उन 3 छोरों को बताया था, जिसमें 2 बहनें थीं, एक भैया था मधुकर। ये कहानी मैंने उनके सामने पहली बार की। उन्होंने परीक्षा दे दी। परीक्षा के बाद क्या हुआ, रिजल्ट का समय आया। रिजल्ट मई के लास्ट में या उनके फर्स्ट में आया 2016 में। जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ था साहब जी, तो रिजल्ट आया तो एक चमत्कार की कंडीशन होती थी। रिजल्ट में हम लोग यहाँ ये जो आपको भी दिखाई दे रहा है इस परिसर में आकर हम रिजल्ट चेक कर रहे थे। और रिजल्ट चेक कर रहे थे, उसकी एक रात पहले हम कहाँ थे बताता हूँ। तो रिजल्ट चेक कर रहे थे ना, उसकी एक रात पहले हम थे शमशान घाट। बोलो कि शमशान घाट में हम क्या कर रहे हैं, रात की 8-9 बजे मेरा साथी है हिम्मता का अर्जुन सिंह पिंडा, उसने फोन लगा कि कहाँ हो, तो मैंने कहा शमशान घाट में। क्या कर रहे थे, वहाँ पीढ़ी डाल रहे थे पौधों के लिए, तो आप पीढ़ी की ट्रैक्टर गिन रहे थे, तो उस उद्देश्य तो आते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो भी बड़े रुचि लेते थे रिजल्ट में। तो उन्होंने पूछा कि कल का रिजल्ट आ रहा है तुम्हारी 10वीं का, क्या रहेगा। मैंने क्या कहा बताया, मैंने उनको कहा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बुरा है। और मैंने क्या सोचा पता है, मेरे डबल परसेंट बन गया। फिर अगला दिन आया, शाम की 4 बजा, रिजल्ट चालू हुआ, रिजल्ट देखना शुरू किया। तो रिजल्ट देखते 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 हम रिजल्ट गए, तो जिन 3 जनों के सामने मेरी कहानी कही थी वो थे मधुकर राठा,
जिसका परसेंट बना था 97। ये परसेंट हमने नहीं देखे थे, ये परसेंट उस छोरे ने रेजोनेंस में चला गया था कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, वहाँ से फ़ोन लगाया था, उसने खुद कहा था कि मेरा 97% है, और हमारा खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। क्यों नहीं रहा था साहब जी? क्योंकि 95.66% ही बनाने थे। फिर क्या गए थे साहब जी हम? फिर काजल महात्मा को भी हमने कहानी कहा था, उसके परसेंट थे 95.50, 95.66 से एक नंबर कम आ गया। एक थी स्वाति शर्मा जिसके परसेंट थे 95.33, उसके 2 नंबर कम पड़ गए थे। किससे? मेरे डबल परसेंट। जब हम ये घर पर गए थे तो वो रो भी रहे थे, क्योंकि वो डबल परसेंट वो भी बनाना चाहते थे। हमको इस कार्य से मुक्त भी करना चाहते थे कि हम डबल परसेंट, हम तकलीफ में तहके थे 97.83% की, उसका डबल परसेंट बनाना चाहते थे। उस गाँव में बनाना चाहते थे जिस गाँव में कभी 90 नहीं बना। आज की कहानी है साहब जी, संख्या 5-6 हैं जो मेरे गाँव में मेरा डबल परसेंट बना चुके हैं। आगे उसके 2017 में भी बने, 18 में बने, 19 में बने, हो सकता है इस साल की परीक्षा में बन जाए। लेकिन साहब जी, ये जो परसेंट डबल परसेंट बना था उसमें एक चीज़ बहुत तकलीफ थी, जिद। एक चीज़ बहुत तकलीफ थी, जुनून। तो जिद और जुनून के सहारे हमने हमारा डबल परसेंट बना था। बहुत से गाँव वालों में क्या होता है कि दूसरे गाँव वाले ये भी बात करते हैं हमारे में, या कि आजकल परसेंट ऐसे ही बढ़ने लगे साथ, हमारे ज़माने में परसेंट नहीं बढ़ते। लेकिन जनाब, परसेंट ऐसे नहीं बने साथ, परसेंट ऐसे नहीं बने। उनके पीछे का प्रॉपर प्लान था, उसको पाने की प्रॉपर भूख थी, उसको पाने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं था, उसके पाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। उसके पीछे जिद चल रहा था, हमारे जज्बात भी जुड़े हुए थे उससे। और आज क्या है, 17, 18, 19 की संख्या होगी साथी, मेरे गाँव में 90% वालों की संख्या, पहले एक भी नहीं होता था। तो ये थी मेरी कहानी, जिसमें 47.83 का डबल परसेंट कैसे बना। और मेरे परसेंट जो बच्चे, आज खूब सारे बच्चे जो मेरे से पढ़े हुए हैं 17 में, 18 में, 19 में, वो बच्चे अच्छी तरीके से मेरी इस कहानी को जानते भी हैं। तो ये कहानी और लोगों तक पहुँचे, और जनों तक पहुँचे, अपने जज्बात, अपने सिस्टम्स की कहानी हम और लोगों तक पहुँचाएँ, इसी के लिए आज आपके बीच में ये वीडियो बनाने के लिए आया। तो विचार किया कि भाई कहना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यह क्या मन में रख कर के क्या करेंगे, जो है जो तो कह दो साहब जी, क्या करेंगे, जो है जो कह दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी, आप ज़रूर इस बात को सुनना, अच्छी लगे तो कमेंट जरूर डालना कि हाँ लगा आपको, और ढंग का सुनना, मन से सुनना। आपको जो चीज़ इसमें सीखा ही पड़ेगा, वो देखा ही पड़ेगा कि जनाब अगर आप कोई चीज़ सोच लेते हो, सोचने के पश्चात उसमें आप मन लगा के उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हो, तो ऊपर की औकात नहीं है कि आपको वो चीज़ ना मिले। रब ईश्वर सब कुछ वही करेगा जो आप चाहेंगे, लेकिन आप उसके लिए डेडिकेट होना पड़ेगा, आपको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। मन से लगोगे तो हो जाएगा। आगे आने वाले टाइम पर मैं आपको इसी वीडियो में आश्वासन ये भी देता हूँ, विश्वास ये भी दिलाता हूँ कि मेरे गांव से 100% IITM निकलने वाला है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारे गांव से 100% कोई नीट आने वाले वक्त में नीट के एग्ज़ाम्स को मेरे गांव से पास करेगा। ये कोई फेक नहीं है साहब, इसमें विश्वास के साथ आपसे बातचीत कर रहा है। तो आइए, क्या रहा मेरा वीडियो, कैसा रहा मेरा पहला अनुभव यूट्यूब पर, आपको कुछ लगे अच्छा तो मुझे बताना ज़रूर, वाया व्हाट्सअप, वाया मेरे फेसबुक पर, आप मैसेंजर पर मैसेज करके, या वाया आप इस यूट्यूब के चैनल पर ही आप कमेंट करो, जैसे भी हो मुझे ज़रूर आप सलाह देना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं नारायण, ठीक है, नमस्ते।